ये नहीं कर रहे हो तो पीछे रह जाओगे। 99% लोग यही गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्राहक को समझो तब बढ़ेगा मुनाफा। तो आज का टॉपिक है कि ग्राहक को कैसे समझा जाए जिससे कि हमारी सेल बढ़ जाए। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। मैं लेकर आई हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक यूनिक टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि ग्राहक को कैसे हम उसको समझे, कैसे हम अपनी सेल बढ़ाएं और क्या कमी निकलती है हमारी सेलिंग करने में और क्या कमी रह जाती है हमको ग्राहक को समझने में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हर ग्राहक जो है कुछ ना कुछ सोच कर आता है, जैसे कि उसको कुछ लेना होता है लेकिन पैसे कम होते हैं। मान लीजिए कि वो एक क्लचर लेने के लिए आया और उसको साथ में कुछ और भी चीज पसंद आ रही है, बट पॉइंट ये है कि पैसे तो वो घर से कम लेके आया था क्योंकि उसको एक प्रोडक्ट चाहिए था। यहाँ आकर उसको चीज पसंद आती है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको ग्राहक को कैसे समझना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सेकंड पॉइंट, मतलब दूसरे तरह के ग्राहक ये होते हैं कि कभी कभी उनको वो चीज जो लेने आते हैं वो जैसे उनको पसंद नहीं आती है। तो यहाँ भी सिचुएशन हो जाती है कि अब हम उसके साथ कैसे डील करें, क्योंकि वो आया है, उसको चीज चाहिए बट उसको पसंद नहीं आ रही है। तो अब क्या किया जाए। और थर्ड टाइप के जो ग्राहक होते हैं वो होते हैं, उसे कोई जरूरत ही नहीं होती है, वो बस टाइम पास करने के लिए आपके दुकान पर आ जाते हैं। तो अब हमको ऐसे में क्या करना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमारी दुकानदारी बढ़ती रहे, मतलब कि हमको ग्राहक को समझना है। अब हमें क्या करना है, पहले वाला जो ग्राहक था जिसपे पैसे कम थे लेकिन उसको चीज और भी पसंद आ रही, तो उसके साथ हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, हमें उसके साथ हमें सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट दिखाना है उसी टाइप में। जैसे कि कई बार हमारे पास नेल पेंट होती है, तो नेल पेंट हमारे पास अच्छी भी होती है और हमारे पास सस्ती भी होती है। तो मान लीजिए वो क्लचर लेने आया बट उसको आपके डेस्क पे काउंटर पर रखे हुए नेल पेंट पसंद आ जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, पसंद तो उसको 50 वाली आ रही है लेकिन हमें वही कलर ऑप्शन हमें 20 वाली में दिखा देना है। तो इससे क्या होगा, एक तो वो जो कस्टमर है उसको जो चीज चाहिए थी वो मिल जाती है, दूसरा हमारी सेल बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया, उस कस्टमर की कंडीशन को समझा, हमने उसको महंगी चीज की जगह सस्ती चीज दे दी, हमारी भी सेल बढ़ी और उसका भी मन रह गया। तो अगर किसी पर पैसे कम होते हैं तो उसको सस्ता सामान दिखाएं, अच्छा सामान, सस्ते में ही अच्छा सामान दिखाएं। दूसरे टाइप के जो ग्राहक होते हैं उनको कैसे डील करना है, और जो ग्राहक कुछ खास ढूंढ रहा है, जिसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको सबसे ज्यादा मेहनत आपकी उसी में लगनी है। यानी कि उसको सबसे बेस्ट आइटम दिखाओ कि वो ले बिना रह ही ना पाए। यानी कि अभी तक वो देख रहा था और दुकानों पर उसने देखा है, उसे पसंद नहीं आया, मेन कि उसको पसंद ही नहीं आ रहा हमारा आइटम। तो हमें उसको क्या करना है, जो आपकी दुकान पर बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे पास क्लचर की बहुत वैरायटी होती है लेकिन हमारा सबसे अच्छा बेस्ट कौन सा है वो हम कम निकालते हैं। जो बहुत यूनिक कस्टमर आते हैं, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते हैं, उनके लिए निकाला जाता है वो। तो इस तरह से जो आपको छुपा हुआ पिटारा है उसको निकाल के उसके सामने दे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट उसके सामने रखने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मन जरूर जल जाएगा और वो आपके यहाँ से जरूर लेकर जाएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ उसको वो चीज पसंद आ गई है, तो उस चीज का आपको फायदा उठाना है। यानी कि आपको लगने लगे कि उसे इंटरेस्ट है इस चीज में, तो बस आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली उनसे ये बोल देना है कि बस ये कुछ गिने चुने पीस बचे हैं, जिसमें ये एक तो पीस बचा है, जल्दी फैसला ले सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है मेरे यहाँ और बहुत अच्छा ही मतलब प्रोडक्ट है और मेरे पास लास्ट पीस बचा है, तो आप जल्दी ले। तो उससे क्या होगा, उससे ग्राहक को पसंद भी आ गया, इंटरेस्ट ले रहा है वो उसमें, वो इंटरेस्ट लेता है तो आप समझ जाओगे। तो बस जब आप लास्ट पीस कहोगे या एक दो पीस कहोगे, एक दो पीस ही बच रहा है, उससे क्या होगा, उसको लेने का मन करेगा और वो तुरंत डिसीजन ले लेगा और वो ले लेगा। तो आपकी सेल बढ़ी और कस्टमर भी बन गया नया कि हाँ इसके यहाँ इस तरह के प्रोडक्ट मिल ही जाते हैं। यानी कि उसको आगे भी पता लग जाएगा कि भाई हाँ, अगर मैं सोच के आया था कि दुकान पे नहीं मिलेगा बट आपकी दुकान पे मिल जाता है, तो आगे भी वो आपकी दुकान पर जरूर विजिट करेगा। तो आपने उसको खुश करके भेजा है, तो इससे अच्छी आपके लिए मतलब कोई कैसे फीडबैक नहीं हो सकता है। तो आपने एक ऐसे कस्टमर को भी बना लिया जिसको कुछ ढूंढ रहा था खास, और उसको आपने खुश करके भेज दिया, तो सेलिंग भी बढ़ी और कस्टमर भी बना। अब ये कस्टमर हम सबके पास आते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, हम सबके पास इस तरह के कस्टमर आते हैं, डेली आते हैं और इससे यूनिक भी आते हैं और इससे अप और डाउन होता रहता है। हमको आना चाहिए बस उनको डील करना,
उनको समझना। जैसे ही हम उनको समझने लगेंगे, जैसे ही हम उनकी ये समझने लगेंगे कि आखिर वो सच में लेना चाह रहा है या टाइम पास करना चाह रहा है, सच में उसके पास पैसे हैं या नहीं है, या सच में वो इंटरेस्टेड है सामान लेने में या नहीं है, तब आप एक अच्छे दुकानदार बन चुके होंगे और अच्छे से सेलिंग कर पाएंगे और कोई भी कस्टमर आपकी दुकान से खाली नहीं जाएगा। तो ये टिप्स जो मैंने कुछ बताई हैं उनको फॉलो जरूर करना। मे भी सबको पता होगी, लेकिन कुछ होता है कि हमारे दिमाग से चीजें निकल जाती है, नहीं पता होती है, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है उनको कवर अप करने का। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करना। और भी कोई बेस्ट टिप्स हो ग्राहक के साथ कन्वर्सेशन करने, क्योंकि कन्वर्सेशन ही मेन होता है। तो अगर आपके पास इससे भी बेस्ट टिप है अगर, तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और वीडियो कैसी लगी हाइप जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे जरूर बताना। राधे राधे, बाय बाय।